बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है आप दोस्तों के लिए, क्योंकि आपको पता है सर्दियों की आमद है और आज हम बनाएंगे गाजर का अचार। आपको पता है कि गाजर का अचार सर्दी आते ही तैयार होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डालने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा बहुत आसान है। इसके लिए जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। दोस्तों ये अचार ऐसा है कि आप चावलों के साथ, रोटी के साथ वैसे भी खा सकते हैं, आप वैसे अलहदा से भी खा सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, 1 किलो गाजर लेनी है, इसको अच्छे से ये देखिए पीसीस में काट लेना है। लेमन लिए हैं मेरे पास 3 अदद लेमन थे, मैंने इसको काट लिया है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप विनीगर, सिरका वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से सुखा के पहले से रख लेना। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके साथ साथ जो 200 स्पाइसेस है, मसाले वगैरह, ये बहुत ही ख़ास हैं जो घर में पड़े होते हैं। आपने ये ज़रूरी नहीं है कि घर के जो अलावा जो आपके अचार के जो ज़रूरी होंगे वो आप डालें। आप ये भी घर में जो मसाले पड़े इससे भी अचार बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने हरी मिर्च, आम और काफ़ी चीज़ों का अचार बनाया हुआ, आप उसको फॉलो करें। उसमें मसाले कुछ मैंने ख़ास भी बनाए हुए हैं और कुछ इस तरीके से भी बनाए हुए हैं। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर अपने घर के मसालों से 1 टेबल स्पून जाएगी दादरी मिर्च, 1 टेबल स्पून जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून जाएगा ये चाट मसाला और हल्दी मिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जाएगा, क्या नाम लेते हैं, सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून जाएगा नमक, और तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगा चाट मसाला और नमक, ठीक है। और ये समझ लें कि हमारा तकरीबन जो मसाला बहुत परफेक्ट है। इसके साथ साथ इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए हमने एक काम और करना है। जो साबुत धनिया, सूखा धनिया होता है, उसका आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है। ये आधी प्याली मैंने दी है सूखा धनिया पाउडर की, ठीक है। जो साबुत धनिया होता है इसका पाउडर बना लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपने क्या करना है, 1 अदद, ये देखें अभी जो हमें चाहिए सरसों के आयल की 1 प्याली, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने तैयार करना है। ये 1 प्याली आपने रेडी कर लेनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो गाजर होती हैं इसके अंदर से जो ये वाइट पीस होते हैं ये वाले, ठीक है, ये आपने निकाल देने हैं। और लेमन में जो ये बीज होते हैं ये भी आपने निकाल देने हैं, ठीक है। तो फिर चलें दोस्तों, मैं आपको रेसिपी आगे बताता हूँ क्या करना है। तो चलें दोस्तों, अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान हो जाएगी आज की रेसिपी। घर में अचार जो होगा वो आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। अगर आप कमर्शियल कारोबार भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो मैं आपको पता है ज़रा रेसिपी वगैरह में कम ही नज़र आ रहा हूँ और व्लॉग में भी कम ही नज़र आ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे हम, ये देखें मैं आपको और क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह, ठीक है, इनमें क्या करना है, हमने ये वाला भी मसाला डाल देना है। जो साबुत धनिया होता है ना, इसका मैंने देखें पाउडर बना दिया हुआ है, ये भी बीच में डाल देंगे इन मसालों में, ठीक है। इन मसालों में सारे मसालों को डालकर ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मिक्स करना है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सारों मसालों को मिक्स कर लेंगे। वो बर्तन छोटा था तो मैंने उसको बर्तन को चेंज कर दिया। और क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके, दोस्तों खुशबू बहुत ही आला आ रही है, आपने ऐसे ऐसे करके इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये होगा कि सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसमें से आपने एक काम और करना, मैं आपको बताता हूँ। सारा मसाला आपने एक टाइम पे नहीं डाल देना, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें से जो थोड़ा सा मसाला होगा हम 1 प्याली में निकाल कर एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मसाला आपने लेना है, इस मसाले में, ये देखो इस प्याली में, ठीक है, आपने डालकर रख देना है एक साइड पे, ठीक है। ये मैंने एक साइड पे कर लिया। अब जो ये वाला मसाला है, ठीक है, ये मसाला हम सारा ऊपर इस पे डालेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों मसालों की इतनी कमाल की स्पेशल खुशबू आ रही है ना, आज के पाकिस्तानी मुंडे ने कमाल कर देना। ये देखें, आप इस तरीके से भी गाजरों को लगा के खा सकते हैं, लेकिन यार हमने बनाना है अचार, ठीक है, गाजर का अचार, गाजर और लेमन का। यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मसाले को डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखें दोस्तों, इसको ऐसे करके आपने मिक्स करते जाना है। मिक्स करके आपने कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रख देना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है।
इसको मसाला लगाते जाएंगे और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्लेट वाला जो मसाला है आपने टोटली जो है ना इसको लगा देना, और जो बाकी का मसाला हमने रखा हुआ है वो मैं बताऊंगा क्या करना है, वो लास्ट में जो होगा हम दोस्तों उसको इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको मसाले को लगाकर 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, मैंने मसाला लगा के रख दिया था। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार हमारा गाजर और लेमन का अचार तैयार होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक साइड पे रखना है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ तरीका, बहुत आसान। अब दोस्तों हम लेंगे कढ़ाई एक, यहाँ पर दोस्तों मैंने कढ़ाई ली है। ठीक है, कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें जो हमारा सरसों का ऑयल है, ठीक है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इसको जब अचार को बनाएंगे, मेरी बेटी कह रही थी कि इसको पापा पराठों के साथ, और भला क्या करना चाहिए, पराठा और चाय और साथ अचार हो तो क्या मज़ा है। वो बिल्कुल ठीक बात कह रही है कि इसको पराठों के साथ और अचार को जो होता है चाय के साथ खाया जाता है, चाहे पाकिस्तान ना हो या पाकिस्तान से बाहर हो। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हम इसको जो होगा गाजरें और लेमन को हम इसमें डालकर ज़रा थोड़ी सी पकाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सरसों का ऑयल है ये गर्म हो गया है, लाइटली गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें सारा जो मसाला होगा, ये देखिए गाजरों वाला और लेमन वाला, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसकी थोड़ी सी पकाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब दोस्तों आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने लाइटली जो होगा सिर्फ आपने इसकी बुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको सिर्फ लाइटली हम बुनाई करेंगे। और जब इसमें ये देखिए इसका जो कच्चापन होगा ख़त्म होगा, हम इसको एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आप इसको ठंडा करके किसी भी जार में, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, और आप इसको सालों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये इतना मज़ा आएगा, बाज़ार से बहुत ही अच्छा, बाज़ार से ही बहुत ही मज़ेदार आप घर पर गाजर का अचार और लेमन का अचार बना सकते हैं। इसको जो है आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 2 से 4 मिनट लाइट फ्लेम पर आपने इसकी बुनाई करनी है, इसकी पकाई करनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कितनी कमाल की इसकी लुक लग रही है अचार की। ये देखिए दोस्तों, आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, स्पेशल एक प्यारा सा लाइक करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आपने सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में वायरल कर देना है। ठीक है, ये आपने इग्नोर नहीं करना, आपको कसम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 से 3 मिनट या 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे स्पेशल। खुशबू तो दोस्तों बहुत आला आना शुरू हो गई है। ठीक है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर का अचार पराठों के साथ और मैं कहता हूँ चाय के साथ जब आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर पकाई करते करते आपने सिर्फ 4 मिनट इसका वेट करना है और फिर रेडी। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो अचार है हमारा वो रेडी है। यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट इसकी पकाई की है, इसकी बुनाई की है गाजरों की, और यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको फ्लेम को बंद करें और इसको कम अज़ कम 5 से 10 मिनट के लिए रखें, रेस्ट दें। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको जार में डालना है। और यहाँ पर देखें, ये चेक कर सकते हैं कि इसका जो तेल है, सरसों का तेल है, वो अभी तक बहुत ही कमाल का मसाले के साथ रेडी हो गया हुआ है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ही आला, बहुत ही परफेक्ट आ रही है, बाज़ारी अचार से भी बहुत ही अच्छी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ। इसको हमने यहाँ पर ये देखें, जो मसाला था मैंने थोड़ा सा निकाला हुआ था, इसमें से मसाला लेना, आपने ऊपर इसके डाल देना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मसाला थोड़ा सा डालकर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह।
अब आपने फिर एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें वो हो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अचार आप दोस्तों ने पहले कभी नहीं खाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खुशबूदार अचार आप दोस्तों ने पहले कभी नहीं खाया होगा। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, क्योंकि ये अचार बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर मैं इसको किसी भी जार या किसी भी बर्तन में डालकर स्टोर कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, चाहे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या कल वेबसाइट पर मुझे जो वॉच करें हैं। ठीक है, ये उन दोस्तों के लिए स्पेशल आज मैंने कर दिया, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं। तो मुंह में तो पानी आ रहा है दोस्तों, आप दोस्तों के भी और मेरे भी। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे और फिर हम इसको किसी जार या बर्तन में डाल लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने अचार जब प्लेट में डाला तो यार इतनी खुशबू, इतनी मज़ेदार कि यार मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज के गाजर और लेमन के अचार ने तो कमाल कर दिया है। पाकिस्तानी अचार बनाना मैं कहता हूँ बहुत आसान कर दिया है पिंकू बट ऑफिशियल ने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का गाजर का अचार आप दोस्तों को भरपूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं आपको इसको जार में भी स्टोर करके दिखाता हूँ कि हम इसको जार में भी स्टोर करके रखें और सालों साल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, एक मैंने जार लिया है, ये मेरा नमक वाला था डब्बा। ठीक है, इसको मैंने ये क्या करना है, इसमें डालते जाना है और इसमें स्टोर करना है। मसाला देखें कितना कमाल का लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसके दोस्तों नीचे ग्रेवी देखें, मसाला देखें इस कढ़ाई में। ठीक है, कितना कमाल का लग रहा है ना स्पेशल अचार, जैसे कि मैं कहता हूँ खुशबूदार, मज़ेदार। आपने ज़रूरी ज़रूर ज़रूर एक कमेंट अच्छा सा करना है कि यार इसका जो मसाला है बहुत ही कमाल का लग रहा है। इसका दिल करेगा कि आप रोटी पकड़ें और अभी से इसको मसाले के साथ खाना शुरू हो जाए। तो जी दोस्तों, आज का अचार आपको खसूसी बहुत ही पसंद आया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने स्टोर करने के लिए भी रख दिया है जार में, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार गाजर का अचार आप एक दफ़ा बनाएं और बार बार इसको खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को अच्छा लगा हो, अचार, गाजर का अचार डालने का तरीका, तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करें और मुझे बताएं कि आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को गाजर का अचार कैसा लगा है। ओके गाइस, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही ख़ास होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और ख़ास रेसिपी में। इस रेसिपी को इतना वायरल करें, इतना वायरल करें कि ये मैं कहता हूँ बनाने वाले अपने हाथ ना रोक पाएँ खाने के लिए। ओके गाइस, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।